नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी द्वारा तीसरा संगठन विस्तार किया गया, जिसमें प्रदेश संगठन समन्वयक समेत अलग अलग विंग के 3 अध्यक्ष, 1 प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 प्रदेश संगठन सचिव और 10 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन विस्तार हुआ, जिसमें पार्टी द्वारा तीसरा संगठन विस्तार किया गया। इस कड़ी में प्रदेश संगठन समन्वयक समेत अलग अलग विंग के 3 अध्यक्ष, 1 प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 प्रदेश संगठन सचिव और 10 प्रदेश सचिव बनाए गए। तो वहीं जोत सिंह बिष्ट ने सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए साथ ही कहा कि भारत सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश के नौजवान जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वे चिंता का विषय है। भारत सरकार इस आंदोलन को बातचीत के माध्यम से सुलझाए या फिर नौजवानों की मांग के मुताबिक योजना में परिवर्तन करने की बजाय अब डराने धमकाने पर उतर आई है। वहीं कल सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि अग्निपथ से भर्ती में बवाल करने वालों को मौका नहीं मिलेगा, ये लोकशाही की परंपरा के अनुरूप नहीं है। उत्तराखंड सरकार भी अग्निपथ के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करता, नौजवानों को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मीटिंग करवाना, अग्निपथ आंदोलन में हिस्सेदारी करने वाले लोगों के साथ पुलिस का बर्बर व्यवहार, हल्द्वानी में लाठीचार्ज के अलावा अब गिरफ्तार करने या मुकदमे करने जैसे आदेशों से डराना लोकतंत्र की गहरी चोट करने जैसा है। सरकार अग्निपथ के माध्यम से देश के युवाओं को खौलते अंगारों पर धकेल रही है। भारत सरकार इस योजना की खामियों को दूर करने की बजाय या फिर कृषि कानून की तरह इसको वापस लेने की बजाय अब तानाशाही पर उतर आई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी युवाओं को अहिंसक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की अपील करी। जा रहा है कि अग्निपथ योजना के बाद जो देश भर में बवाल चल रहा है, उसके बाद उत्तराखंड की स्थिति भी कुछ डगमगाई हुई है। तो इसको लेकर जो बीजेपी सरकार ने ये योजना निकाली, आपका क्या मानना है कि ये योजना असलियत में है क्या, और किस मानने को लेकर जो है बीजेपी ने ये योजना लागू करी है, इतना बड़ा फैसला लिया? आपने पहले जो कहा कि सड़कों पर बवाल, मैं इसको बवाल नहीं, ये हकदारी की लड़ाई है जो देश का नौजवान सड़कों पर उतर करके लड़ रहा है। जिस पार्टी के नेता ने, देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए जो कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने अपने कार्यकाल के 8वें साल में सेना के जो 2 लाख रिक्त पद थे, उनके अगेंस्ट 46,000 पदों पर ठेकेदारी प्रथा से भर्ती की जो योजना चलाई है, वो देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और नौजवान इसको समझ रहा है, तो इसलिए वो सड़कों पर है। ये पहला मौका है देश में कि जब सरकार नौकरी निकाल रही है कि आओ हम तुमको नौकरी देते हैं, और नौजवान उसका विरोध कर रहा है, वो भर्ती की लाइन में खड़ा होने के बजाय वो सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहा है। तो ये अपने आप में समझने की, जब एक जीवन की शुरुआत कर रहा नौजवान उसको अपने भविष्य के लिए ठीक नहीं मान रहा है, तो सरकार का ये फैसला सही कैसे हो सकता है? ये सरकार का फैसला गलत है। ये सेना के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और नौजवान के भविष्य के लिए, तीनों के लिए ये फैसला गलत है। इसलिए आम आदमी पार्टी उन नौजवानों के आंदोलन में, उनका शांतिपूर्वक आंदोलन का समर्थन करती है। तोड़ फोड़ आगजनी का हम समर्थन नहीं करते। देखिए, निश्चित रूप से माननीय केजरीवाल साहब हो या आम आदमी पार्टी हो, हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार में चूर है, और सत्ता के अहंकार में चूर होने का यही कारण है कि जिन लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिनके लिए योजनाएं बन रही है, सारी योजनाओं पे आखिर उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, और उनकी भावनाओं को बिना जाने सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। और तभी जो है पिछले 6 दिन से, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे इनके मीडिया प्रभारी है, रोज बयान बदल कर जो है इस जो सेना में भर्ती का है वो निर्णय बदलते जा रही है। इससे पहले था कि इनको होमवर्क करके इसको लागू करना चाहिए था, और नौजवानों को जो बात समझ में आ जाए जी, उस बात को तुरंत समझाना चाहिए।